सभी देश के बहन भाइयों को नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, बोलने के लिए 3 वर्ष का बच्चा बखूबी बोलना सीख जाता है, लेकिन कौन बात कब बोलनी है, कैसे बोलनी है और कहाँ बोलनी है, ये सीखते सीखते आदमी का जीवन बीत जाता है और सीख नहीं पाता। इसका उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। अभी एक महोदय ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि सन 2024 में हम बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर देंगे। इन महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी वो लिस्ट जारी करें जिसमें उन्होंने अब तक कितनी पार्टियों को समाप्त किया है और कितनी पार्टियों का निर्माण किया है। आप पार्टी समाप्त कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हम दलितों के मसीहा हैं, और दूसरी तरफ आप दलितों की पार्टी को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये विचार करके बताइए, आप दलितों के मसीहा हैं या दलितों के दुश्मन हैं? आपको खूब जानकारी है, आपको खूब अच्छी तरह से जानकारी है। आप जानते हैं कि आपकी औकात नहीं है किसी पार्टी को समाप्त करने की। अगर ये शक्ति आपके अंदर होती तो आपने गोरखपुर में भी यही दम भरा था और यही शब्द कहे थे कि हम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से निकालकर पहाड़ों पर भेज देंगे। योगी जी तो आज वही है, लेकिन आप किस देश में प्रवास कर रहे हैं ये आपने अभी तक नहीं बताया है। ये बताना चाहिए। आप बार बार दुहाई देते हैं। महामहिम पूज्य भीमराव अंबेडकर जी की, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये भी पता नहीं होगा कि वो अंबेडकर नाम उन्हें कहां से मिला है। इनका शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जो नाम है वो भीमराव सतपाल है। देखिए, उसका निरीक्षण करिए और इन्हें अंबेडकर की उपाधि कहां से मिली है ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। एक अध्यापक थे जिनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर, और उन्होंने अपने नाम से अंबेडकर शब्द भीमराव अंबेडकर को दिया था। और ये अध्यापक जाति से ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मणों का विरोध भी करते हैं। ब्राह्मणों का विरोध जब करते हो तो उनके नाम से भी परहेज करिए। अरे चंद्रशेखर आजाद देश की वो नामी हस्ती थी जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंग्रेजों को जीते जी हाथ नहीं लगाने दिया और लास्ट गोली अपनी कलवट्टी पर लगा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। पहला बलिदान था भारत का, वो ब्राह्मण था। और ये सतपाल, ये अध्यापक भी ब्राह्मण थे जिन्होंने अंबेडकर जी को अपने नाम से ये उपाधि दी थी।
अभी आपको बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जिन पार्टियों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिन पार्टियों की आप गुलामी कर रहे हैं, वो पार्टियां खुद कनाडा, चाइना और पाकिस्तान आतंकवादियों की गुलाम हैं। तो आप तो यार गुलामों के भी गुलाम हुए। आप किसको समाप्त करेंगे भाई? ये ख्याल दिल से छोड़ दीजिए। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है और दलितों की मसीहा है और वो रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते। एक और महोदय हैं अपनी पार्टी के, सर्वे सर्वा पार्टी अध्यक्ष हैं। देखिए, उन्होंने माननीय इंदिरा जी के बलिदान की तो याद दिलवा दी देश को। हम मानते हैं और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इंदिरा जी के बलिदान पर पूरे देश ने खून के आंसू बहाए थे और उसके फलस्वरूप सहानुभूति राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। और राजीव गांधी जी के बलिदान पर देश की सहानुभूति देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। ये बलिदान आपको याद आ गया, लेकिन आपको वो बलिदान याद नहीं आया जिसमें गुरु तेग बहादुर सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। वो बलिदान आपकी नजर में बलिदान नहीं है। वीर भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, वो बलिदान आपके लिए बलिदान नहीं है। ऐसे अनगिनत वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो बलिदान आपकी नजर में बलिदान नहीं है। ये चीज आपको बलिदान याद आ गया। आपको ये चीज याद क्यों नहीं आई कि इंदिरा जी के बलिदान के बाद हजारों निर्दोष सरदारों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला कौन था? उसका जिम्मेदार कौन था? क्या उन निर्दोष व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं था? आप बार बार संसद में भी बड़ी संविधान की दुहाई देते हैं, तो नोट करिए, संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि टैक्स के पैसे से किसी को वेतन नहीं दिया जाएगा। और ये वेतन आपकी सरकारों ने दिया है, जो आज भी लागू है। मस्जिदों के इमामों को इसी से वेतन दिया जाता है। किसी चर्च के पुजारी को यह वेतन दिया जाता है। किसी गुरुद्वारे के महंत को यह वेतन दिया जाता है। ईसाइयों के चर्च को यह वेतन दिया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को यह वेतन दिया जाता है। हिंदुओं के मंदिरों के सेवायतों को यह वेतन दिया जाता है। ये क्यों नहीं भाई? ये भेदभाव क्यों?
क्यों ये पक्षपात किया गया है? संविधान की दुहाई देते हो, संविधान का उल्लंघन करते हो। उस समय आपको संविधान की याद नहीं आती है क्या? आप पढ़े लिखे नहीं हो, संविधान को पढ़ते नहीं हो, केवल दुहाई देना जानते हो। और इतना ही नहीं, हिंदुओं के तो मंदिरों से भी आप टैक्स वसूल करते हो। कितनी शर्मनाक बात है। तुम जैसे निर्लज्ज और बेशर्म व्यक्तियों को बोलने का अधिकार नहीं है। और तुम ये समझ रहे हो कि जनता बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है, जनता जवाब देगी, इंतजार कर रही है। आने दीजिए, सन 2024 आपको पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा। जितना पैदल पीछे किया गया था उससे ज्यादा किया जाएगा। एक और बड़ी अजीब घटना आपको बताता हूं। ये दिल्ली का मामला है। एक सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा आरटीआई के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री से सूचना मांगी गई कि ये इमामों को जो वेतन दिया जाता है, किस आधार पर टैक्स के पैसे से वेतन दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी आरटीआई की सूचना को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या इसकी जांच करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को है? आप वक्फ बोर्ड से जांच करवा रहे हैं और वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये देश है, देश की जनता है, बहुत होशियार है, बहुत सजग है, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखती है और पहचानती है। हालांकि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दुष्चरित्र लोगों का चरित्र जनता के सामने लाना भी नितांत आवश्यक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी बहन भाइयों को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय जवान।